क्या गाजा वालों की हाय इसराइल में लगी भयंकर आग को और ज्यादा विकराल रूप दे रही है? चारों तरफ चीख पुकार है। जितनी हानि मिसाइल या मानव निर्मित हथियारों से नहीं हो सकती, उससे भी ज्यादा बड़े पैमाने पर इसराइल का यरूशलेम धधक रहा है, खौल रहा है। तापमान में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है। न्यूज चैनल जो कल तक गाजा की खबरें दिया करते थे, वो अब अपना स्टूडियो और ब्रॉडकास्ट बंद कर रहे हैं। इसराइल से अब मदद की गुहार लगाई जाने लगी है। जी हां, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे लेकर इमरजेंसी तक की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पर लोग इसे गाजा के लोगों की खाय बताते रहे हैं। ऐसे में समझिए कि इसराइल में सदी की सबसे भयावह आग ने हाहाकार कैसे मचा दिया। जंगल की लपटें यरूशलेम और तेल अवीव को काले धुएं में ढक रही हैं। इसराइल जहां इस समय हर दिशा में सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रही है, जंगलों में लगी लपटें आसमान छूने को आमादा हैं और तेज हवाएं इस आग को और विकराल रूप दे रही हैं। तेल अवीव को यरूशलेम से जोड़ने वाला मुख्य हाईवे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। जंगलों के किनारे रहने वाले हजारों लोगों को आनन फानन में सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। आग बुझाने के प्रयासों में इसराइल की वायुसेना भी शामिल हो चुकी है। हेलीकॉप्टर और विशेष विमानों से लगातार जलते इलाकों पर पानी गिराए जा रहे हैं, लेकिन आग अभी भी बेकाबू बनी हुई है। यरूशलेम और तेल अवीव को जोड़ने वाला हाईवे एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया। रिहायशी इलाकों को खाली कराया गया और सेना के हेलीकॉप्टर लगातार पानी गिरा रहे हैं। आग अब खेतों और ग्रामीण इलाकों की ओर बढ़ चली है, जिससे फसलों को भारी तौर पर नुकसान की आशंका है। देश के प्रमुख टीवी चैनल 12 को शहर से बाहर स्थित अपने स्टूडियो से प्रसारण रोकना पड़ा। इतना ही नहीं, इसराइल का 77वां स्वतंत्रता दिवस भी इस आग की चपेट में आ गया। राष्ट्रव्यापी समारोह को रद्द कर दिया गया और टेलीविजन पर सिर्फ एक रिकॉर्डेड कार्यक्रम दिखाया गया। इसराइल की आग बुझाने के लिए फ्रांस, रोमानिया, क्रोएशिया, इटली, ग्रीस, यूक्रेन और स्पेन समेत कई मुल्क हेलीकॉप्टर और दीगर मदद भेज रहे हैं। इसराइल अपने मुल्क के इतिहास की सबसे भयानक तबाही को अपनी आंखों से देख रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तकनीकी तौर पर काफी स्ट्रांग माने जाने वाला इसराइल, जिसने गाजा में 18 महीने से ज्यादा समय तक अपनी आक्रामकता जारी रखी, उसे फिलहाल आग बुझाने के लिए दूसरे देशों का मुंह देखना पड़ रहा है। फिलहाल इसराइल में अफरा तफरी का खौफ भरा माहौल है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू देशों से गुहार लगा रहे हैं कि उनके देश में लगी इस आग को बुझाने के लिए मदद दी जाए। इसराइल ने आग पर काबू पाने के लिए इंटरनेशनल सतह पर मदद की अपील की, क्योंकि वे इसराइल की तारीख की सबसे बड़ी आग को झेल रहे हैं। लोग अपनी कारों को छोड़कर आग की लपटों से दूर भागते नजर आए। इसराइली मीडिया के मुताबिक 160 से ज्यादा बचाव और फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग है कि फैलती ही जा रही है यरूशलेम की तरफ। तेज हवाएं इस आग का साथ दे रही हैं और आग यरूशलेम की तरफ तेजी से बढ़ रही है, मानो पूरे इसराइल को अपनी आगोश में लेने के लिए तैयार हो चुकी है। फिलहाल जो लोग गाजा की तबाही का इसे बदला करार दे रहे हैं, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। यरूशलेम के पास जंगलों में ऐसी आग लगी है जिसने पूरे इसराइल को हिलाकर रख दिया है। हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। सड़कों पर आग की लपटें हैं और आसमान धुएं से भर चुका है। क्या ये इसराइल के इतिहास की सबसे बड़ी आग है?
और क्या ये यरूशलेम शहर तक पहुंच सकती है? यरूशलेम भीषण आग, इजराइल ने मांगी अंतर्राष्ट्रीय मदद। ये भयावह आग यरूशलेम के बाहरी जंगलों में लगी और वो भी इस्राएल के शहीद सैनिकों के स्मृति दिवस पर। पिछले 24 घंटों में ही 13 लोग घायल हो चुके हैं। गनीमत है कि अब तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हो सकी है। आग पर काबू पाने के लिए इस्राएल ने जबरदस्त अभियान छेड़ दिया है। 160 से ज्यादा फाइटर्स, दर्जनों विमान, हेलीकॉप्टर और सेना के जवान राहत और बचाव काम में जुटे हैं। लेकिन तेज हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक आग को और भी भड़का रही हैं। आग के तांडव से कई सेवाएं प्रभावित। रूट 1 जैसे मुख्य हाईवे जो यरूशलेम को तेल अवीव से जोड़ता है, पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। रेल सेवाएं भी बाधित हुई हैं। कई लोग अपनी कारें छोड़कर पैदल जान बचाने को मजबूर होकर भागते नजर आए। इस्राएल ने आग पर काबू पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है। इसलिए स्पेन, फ्रांस, रोमानिया, क्रोएशिया, इटली और यूक्रेन जैसे देशों ने तुरंत अग्निशमन विमान भेजने की घोषणा कर दी। ग्रीस, साइप्रस और ब्रिटेन से भी सहयोग मांगा गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि आग यरूशलेम शहर तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा, पश्चिमी हवाएं आग को शहर की ओर धकेल सकती हैं। यही कारण है कि स्वतंत्रता दिवस के सार्वजनिक समारोह कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भी सभी कार्यक्रमों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया, जिसके बारे में देश को सूचित कर दिया गया है। इस्राएल में लगी इस आग के कारण अब तक हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये आग नहीं रुकी तो शायद इस्राएल को तहस नहस कर दे। इस्राएल ने आग पर काबू पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है, जिसके बाद स्पेन, फ्रांस, रोमानिया, क्रोएशिया, इटली और यूक्रेन जैसे देशों ने तुरंत अपने अग्निशमन विभाग को अलर्ट कर दिया और वहां भेजने की घोषणा कर दी। यरूशलेम के जंगलों में लगी ये आग सिर्फ पेड़ों को नहीं जला रही, ये जिंदगियों को, घरों को और यादों को भी निगल रही है। ऐसे में अब इस्राएल की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय देशों से अपील की जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपने अग्निशमन विभाग को भेजकर इस्राएल की मदद करें। नहीं तो अगर लेट हुआ तो कहीं इस्राएल के लिए यह इतिहास का सबसे भयावह मंजर ना बन जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है?